नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए बाजार में कमाई के मौके कहां पर बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण खबर की। खबर यह है कि कमोडिटी में ऑप्शंस ट्रेड को अब बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पहले हमने आपको बताया था कि गोल्ड मिनी में रिकॉर्ड टर्नओवर देखने को मिला था और गोल्ड मिनी के बाद अब आज ताज़ा आंकड़ा ये आया है कि सिल्वर ऑप्शंस को भी उसमें भी रिकॉर्ड टर्नओवर देखने को मिला है। 1618 करोड़ का रिकॉर्ड कारोबार हुआ है। 262 मीट्रिक टन सिल्वर ऑप्शंस में ट्रेडिंग हुई है। ये एक ऑल टाइम हाई है जब से ये सिल्वर का ऑप्शन शुरू हुआ है। और इसके अलावा एक डेटा आपको और बता दूं कि सिल्वर फ्यूचर का जो OI है, ओपन इंटरेस्ट है, वो 56% बढ़ा है ईयर टू डेट बेसिस पर। तो ये ताज़ा आंकड़े हैं और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ MCX के बुलियन हेड शिवांशु मेहता इस वक्त जुड़ रहे हैं। शिवांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपको बहुत बहुत बधाई कि बहुत शानदार रिस्पांस मिला है ऑप्शन को। और मैं डेटा देख रहा हूं कि 1618 करोड़ का रिकॉर्ड कारोबार हुआ है सर एक दिन में। 262 मीट्रिक टन सिल्वर ऑप्शंस में ट्रेड हुआ है। 18 नवंबर को गोल्ड में भी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हुआ था ऑप्शंस का टर्नओवर के लिहाज से 513 करोड़ का। ये हो क्या रहा है सर, कर क्या रहे हैं आप? धन्यवाद मृत्युंजय जी। जैसा आप अभी कुछ ही समय पहले बता रहे थे कि देखिए जिस तरह हमने फ्यूचर्स को एस्टैब्लिश होते हुए देखा है कमोडिटीज में पिछले डेकेड प्लस में, उसी तरह एक बात तो स्पष्ट तौर पे इमर्ज होती हुई आ रही है कि जो ऑप्शन ऑन फ्यूचर्स है वो अब उसी रूप से एस्टैब्लिश होता हुआ नजर आ रहा है एज अ प्रोडक्ट, पॉपुलैरिटी वाइज, पार्टिसिपेशन और आंकड़ों की लिहाज से। तो जैसा आपने कहा, और सिल्वर इनफैक्ट एक ऐसी कमोडिटी है जो कि इंडस्ट्रियल नेचर की भी है और प्रेशियस मेटल भी है। तो लिहाजा इसके अंदर वॉलेटिलिटी चरम सीमा पर रहती है। कई बार इस कैलेंडर ईयर में ऑलमोस्ट 16% की एनुअलाइज्ड वॉलेटिलिटी इसके अंदर देखी गई है। तो इसके चलते ऑप्शंस की अहमियत बढ़ जाती है और ऑप्शंस और फ्यूचर्स दोनों के अंदर एक उछाल देखा गया है। फ्यूचर्स का जो टर्नओवर है वो 12% ऊपर है इन टर्म्स ऑफ ईयर टू डेट, और जो ऑप्शन सिल्वर फ्यूचर्स की वॉल्यूम है, एवरेज डेली वॉल्यूम, उसमें 16% का इंक्रीज है। और जैसा आपने कहा, सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा ओपन इंटरेस्ट जो है वो 850 टन है, जो 545 टन था ईयर टू डेट, यानी कि 56% ऊपर है। इससे साफ अंदाजा लगता है कि फिजिकल इंडस्ट्री की हेजिंग बढ़ रही है और जो लोग केवल फ्यूचर्स इस्तेमाल करते थे, अब वो फ्यूचर्स और ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल करके अपने पोर्टफोलियोज को हेज कर पा रहे हैं। अच्छा। और बेहतर तरीके से रिटर्न भी मिल रहा है और एक इंश्योरेंस और सेफ्टी भी मिल रही है। कमाल है। अच्छा, तो अब जरा ये बताइए सर, जिस तरह से ऑप्शंस में इतना रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टर्नओवर हो रहा है, तो क्या नए प्लेयर ऐड हो रहे हैं, क्या नए प्लेयर जुड़ रहे हैं इसमें? जी हाँ, देखिए इसके अंदर आप ये बात तो कह सकते हैं बहुत क्लियरली कि सिल्वर एक चौतरफा रूप से वाइब्रेंट प्रोडक्ट रहा है। फॉर एग्जांपल इसमें डिलीवरी, कैश एंड कैरी आर्बिट्राज भी बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर जो बुलडेक्स इंडेक्स आ गया है, गोल्ड एंड सिल्वर, वो भी है, और फ्यूचर एंड ऑप्शन, यानी चारों लेग्स एक्टिव हैं। नए का जहां तक सवाल है, बिल्कुल, बिकॉज इसके अंदर जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होने की वजह से हमारे यहाँ पे कई रिफाइनर्स, कई बुलियन के ट्रेडर्स और कई कंज्यूमिंग इंडस्ट्री साइड के प्लेयर्स हेज करते रहे हैं और उसमें बढ़ोतरी हो रही है। और इसके अंदर जो डिलीवरी का, तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है, इस साल भी अभी तक 208 टन की डिलीवरी हो चुकी है। सितंबर 2020 में जब डिस्पैरिटीज बहुत बढ़ गई थी, डिस्काउंट पे चला गया था सिल्वर, आपको याद होगा, उस समय भी 140 टन की डिलीवरी यहाँ पे देखी गई। अच्छा। तो हम देख पाते हैं कि जो आखिरी हफ्ता होता है रोल ओवर से पहले का, उसके अंदर वॉल्यूम्स हर बार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब है कि रोल ओवर्स भी अच्छे होते हैं, बढ़ रहे हैं, और कैश एंड कैरी की जो एक इन्वेस्टमेंट होती है वो भी बढ़ती हुई नजर। ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे,
क्योंकि आपने बहुत सारी खूबियां गिनाई हैं ऑप्शंस की। अब जरा आप ये बताइए कि इस ऑप्शंस को और बेहतर ऑप्शन बनाने के लिए कुछ और तरीके आप लोग ला रहे हैं, कुछ और इसमें ऐड कर रहे हैं ताकि और बेहतर इसमें रिस्पांस मिले। जी हाँ, बिल्कुल। इसमें इस स्टेज पे ये बात तो मैं शेयर कर सकता हूँ कि जिस तरह हमने गोल्ड मिनी ऑप्शन रिसेंटली लॉन्च किया जो कि मंथली एक्सपायरी का है, क्योंकि पहले बाय मंथली वाला किलोग्राम तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश प्रोडक्ट है। मंथली होने से उसकी जो प्रीमियम है वो कम हो जाता है और उसको जो छोटे निवेशक हैं वो भी उसके अंदर आ सकते हैं। इसी तरीके से जो सिल्वर के हमारे ऑप्शन है सब बाय मंथली है दोनों। हो सकता है इसके अंदर हमारी कंसिडरेशन चल रही है, बाकी ये प्रोडक्ट कमेटी वगैरह में बात चलेगी आगे कि इसे मंथली रूप में भी हम ला सकें, तो उससे ये पार्टिसिपेशन और बढ़ सकती है, प्रीमियम और कम हो सकता है। अच्छा, ये नई खबर आपने बता दी सर, हमें मंथली भी ला रहे हैं। जी, मैं कह रहा हूँ कंसिडरेशन स्टेज पे है, प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी वगैरह का जो फर्दर रेगुलेटरी जो भी चीजें रहेंगी, अच्छा, फाइनली उससे उभर के आएगा, अभी एक थिंकिंग स्टेज पे है। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया शिवांशु जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में इस खबर पर बात करने के लिए कि इस तरह का अच्छा रिस्पांस जो मिल रहा है ऑप्शन ट्रेड को, उसके पीछे की वजह क्या है और आगे कैसा रिस्पांस मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की। खबर है कॉटन को लेकर। कॉटन को लेकर खबर यह है कि कॉटन के एक्सपोर्ट में देरी हो रही है। देरी क्यों हो रही है? क्योंकि किसान अपना स्टॉक नहीं बेच रहे हैं। किसान स्टॉक इसलिए नहीं बेच रहे हैं क्योंकि किसानों को ये लगता है कि आने वाले वक्त में कॉटन के दाम और बढ़ जाएंगे। क्योंकि पिछली बार दाम बहुत बढ़े थे, तो उसको ध्यान में रखते हुए किसान फिलहाल अपना स्टॉक नहीं निकाल रहे हैं और इसीलिए एक्सपोर्ट यहाँ पर कम हो रहा है। इस साल उत्पादन भी करीब करीब 12% बढ़ने का अनुमान है। हमारे साथ बीएस राजपाल हैं, एमडी हैं मंजीत कॉटन के। राजपाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। एक्सपोर्ट में हम स्लो देख पा रहे हैं, धीमापन है एक्सपोर्ट में। क्या यही ट्रेंड अभी कंटिन्यू रहेगा? किसानों का माल ज्यादा मात्रा में कब तक आएगा मंडियों में? नमस्कार जी सर। मैं जहां तक एक्सपोर्ट की बात करूं तो एक्सपोर्ट होने के अभी फिलहाल चांस कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया का कॉटन के वर्ल्ड में सबसे ऊंचे भाव है यहाँ पे। आज जो अमेरिकन कॉटन है वो, अगर मैं बेसिस की बात करूं तो 2400 बेसिस चलता है और उसी के कंपैरिजन में इंडिया का कॉटन भी वर्किंग हो रही है 2400 बेसिस की। नॉर्मली हर साल देखें तो 1200-1300 ऑफ में रहता है अमेरिकन कॉटन से। तो अभी मतलब इंडिया का कॉटन 1200 पॉइंट अभी ऊपर चल रहा है। जब तक ये नीचे नहीं आएगा या इंटरनेशनल मार्केट ऊपर नहीं बढ़ेगा, जब तक ये मैच नहीं होगा प्राइस का, जब तक एक्सपोर्ट होने की संभावना बहुत कम रहने वाली है। तो फिर ये बताइए, अगर एक्सपोर्ट नहीं होगा तो इंडियन मार्केट में दाम गिर जाएंगे फिर तो? हाँ, ये देखने वाली बात है। अभी फिलहाल सबसे बड़ा जो अरेवल कम होने का रीजन ये है कि फार्मर्स ने होल्ड करके रखा हुआ। फार्मर्स की होल्डिंग कैपेसिटी काफी बढ़ चुकी है पूरे इंडिया लेवल पे। इधर गुजरात में इलेक्शन आ रहा है सामने, उनको होप है कि हो सकता है गवर्नमेंट अलग से कोई अनाउंसमेंट करे सब्सिडी का। तो ये वजह से जब अरेवल नहीं बन पा रही है तो यहाँ आवक का प्रेशर कम होने की वजह से यहाँ पे प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और पूरी एंटायर टेक्सटाइल चेन को काफी लॉस हो रहा है लास्ट 3 मंथ से। तो जब तक ये अराइवल नहीं बढ़ती इंडिया की, जब तक कोई चांस नहीं नजर आते हैं मुझे प्राइस नीचे होने के। और जब प्राइस अराइवल बढ़ेगी तो ये, जब प्राइस नीचे आएंगी जब भी एक्सपोर्ट पॉसिबल रहेगा, अदरवाइज इशू मतलब प्रॉब्लम रहने वाली है सब। अच्छा, प्रॉब्लम रहने वाली है। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा सर? ये जनवरी फरवरी में जाके जब अराइवल का प्रेशर बढ़ेगा, हाँ, तो फिर पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी एक्सपोर्ट होने की। और उसके बाद जो है अपना प्राइस जब नीचे आएगा जब भी कुछ पॉसिबल है सर। आज के जब तक अरेवल का प्रेशर नहीं बनता है, हाँ, जब तक ये पॉसिबल नहीं है। लास्ट ईयर की तुलना में अगर मैं देखूं तो अभी तक का जो आज की डेट तक का अरेवल था लास्ट ईयर, और अभी इसमें 30 लाख गांठ का अरेवल कम है इंडिया में। अच्छा, 30 लाख गांठ कम है, जबकि इस साल उत्पादन 10 से 12% लास्ट ईयर से ज्यादा है। क्वालिटी अच्छा है, पर फार्मर्स माल होल्ड पकड़ के रखा हुआ छोड़ नहीं रहा है माल। तो आप ये कह रहे हैं कि जनवरी फरवरी में दाम घटेंगे सर एक बार कॉटन के? हाँ, इसमें चांसेस है सर। अगर जनवरी फरवरी अराइवल का प्रेशर एकदम बनेगा तो ही नीचे आने के चांस रहेंगे। अभी तो आज की तारीख में वर्ल्ड में सबसे ऊंचा कॉटन नहीं, अगर मतलब देखिए ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं सर। मतलब किसान अपने माल को इसलिए होल्ड करके रख रहा है क्योंकि किसानों को लगता है कि आगे दाम बढ़ेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि जनवरी फरवरी में अराइवल बढ़ जाएगी तो दाम घट जाएंगे, तो फिर किसानों को तो फायदा होगा नहीं, फिर कैसे काम चलेगा? पर फार्मर्स को तो यही लग रहा है, क्योंकि पिछले साल उन्होंने 12-13 हजार रुपए कुंटल के रेट देखे हुए हैं और अभी
9,000 के आसपास रेट चल रहा है, 8,500 9,000 एरिया वही चल रहा है। तो उनको ये उम्मीद है कि भी प्राइस बढ़ेगा डेफिनेटली। इससे क्या उनकी उम्मीद सच साबित होगी? बहुत कम एरिया क्या उनकी उम्मीद पूरी होगी दाम बढ़ने वाली? मेरे को तो मुश्किल लगता है साहब, क्योंकि वर्ल्ड वाइड देखना पड़ेगा सर। वर्ल्ड में कॉटन के प्राइस नीचे और अपने इंडिया का ऊपर है, तो कब तक ऐसा चलेगा? इसको इसके बरोबर तो आना ही पड़ेगा। मतलब तो आप किसानों को डरा तो नहीं रहे हैं कि आप माल बेच दो? नहीं नहीं नहीं, डरा नहीं रहे। दूसरा सर, ये मिलों का कंजम्पशन भी बहुत कम है, अभी 70 से 80%। किसान अगर लाएगा नहीं तो फिर कहाँ से लाएंगे कॉटन आप लोग? फार्मर सर होल्ड कब तक करेगा? 1 महीना क्यों नहीं करेगा सर? आपका काम कैसे चलेगा अगर फार्मर होल्ड नहीं करेगा? तो आपको भी तो कॉटन चाहिए काम करने के लिए। आप तो दाम बढ़ा के देंगे तभी तो देगा आपको। हाँ बरोबर, पर प्राइस बहुत ज्यादा है ना सर, इंटरनेशनल लेवल पे चलना पड़ेगा। ज्यादा आपके लिए है ना, किसानों के लिए कम है, तभी तो रोक के रख रहे हैं। हाँ वो रोक रहे हैं, उनकी मेंटेलिटी से सोच बनी हुई है सर, होप है उन लोगों का कि प्राइस बढ़ेगा। आपकी भी सोच तो है सर कम भाव पर खरीदें? नहीं, कम भाव में नहीं, पर अगर आप ग्लोबल मार्केट की बात करें ना सर, तो ग्लोबल मार्केट में सबसे ऊंचा कॉटन दिख रहा है, तो उस भाव में ना तो यहाँ पे यार्न का एक्सपोर्ट हो रहा है, ना कॉटन का एक्सपोर्ट हो रहा है। चलिए देखते हैं कि जरूरत जिसकी ज्यादा होगी वो पहले माल लेके आएगा, और या जिनको माल चाहिए होगा वो ऊंचे भाव पर लेगा। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। बहुत शुक्रिया राजपाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, कॉटन पर डिटेल में बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं गोल्ड प्राइस की। और गोल्ड प्राइस की जब हम बात कर रहे हैं तो आप देखिए कि आज MCX पर गोल्ड का भाव करीब करीब 300 रुपये ऊपर है, 52,735 के स्तर पर है MCX पर गोल्ड। ये तेजी क्यों है? ये तेजी इसलिए है क्योंकि फेड की तरफ से, जो कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, उसने ये संकेत दिए हैं कि आगे ब्याज दरों में बढ़ोतरी की रफ्तार धीमी होगी। और इस संभावना के बीच डॉलर का इंडेक्स नीचे आया, 106 के नीचे आया, और उसने मार्केट को सपोर्ट दिया। अब बताइए अनुज जी, यहां से आगे और सपोर्ट या चोट? देखिए मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि गोल्ड को यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। हमने लास्ट टाइम जो डिस्कशन किया था उसमें एक ट्रेंड पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दिया है। ऑलमोस्ट अगर देखें तो करीबन लो से करीबन 700 पॉइंट की तेजी हमने गोल्ड में आते हुए देखी है। और डोमेस्टिकली इंटरनेशनली भी देखें तो करीबन $20 की तेजी लो से बनी है। तो कहीं ना कहीं एक रिकवरी हमने यहाँ पर आती हुई देखी है। जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई है उससे डेफिनेटली मुझे लगता है कि यहाँ पर एक सपोर्ट गोल्ड को मिलेगा। और हमें लगता है कि जल्दी ही गोल्ड के भाव ऊपर में $1765-1770 तक आ सकते हैं। और MCX में हमारा मानना है कि 52,900 से लेकर 53,000 तक के लेवल आपको यहाँ जल्दी देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड पॉजिटिव हुआ है गोल्ड के अंदर। हमें लगता है कि अभी ट्रेंड में अभी और तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है, ओके। तो ये राय आपकी गोल्ड पर है। चांदी में क्या करें माल्या जी? आई थिंक 62,500 के आसपास ये कमोडिटी ट्रेड हो रही है। 62,300 के आसपास इसको बेचना चाहिए, 62,900 का स्टॉप रखना चाहिए, और नीचे में टारगेट 61,000 के रखना। अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है फरहान का, रामपुर से जुड़ रहे हैं। पूछिए फरहान जी। गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग सर, पूछिए। मेरा सवाल मेंथा ऑयल पर है। मैं 1 मिनट आपसे लेना चाहूंगा। मैं कह रहा हूँ कि सिंथेटिक मेंथा जर्मन से बहुत आ रहा है इस टाइम, और इंडस्ट्री परेशान है। मैं एक किसान आदमी हूँ, जिससे भी बात करते हैं बिजनेसमैन से, वो ये कहता है कि डिमांड नहीं। हमारा डॉलर जा रहा है विदेश को, और हमारा इंडस्ट्री भी परेशान है। कम से कम 1-8 शो इस पे भी होना चाहिए आपका। कल ही इसका शो कर दीजिए मेंथा। बहुत 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 अच्छा मुद्दा आपने उठाया है, और इनफैक्ट कुछ और संज्ञान में आया है मेरे, लेकिन मैं चाह रहा था इसको और क्रॉस चेक किया जाए। तो आप कह रहे हैं कि सिंथेटिक मेंथा बहुत बड़े पैमाने पर आ रहा है अभी? किसी की भी बात सही नहीं जा रही है। कोई सोच कुछ रहा है आदमी और हो कुछ रहा मार्केट में, ऐसा साल ही नहीं देखा। चलिए, सिंथेटिक मेंथा, बिल्कुल ये मुद्दा हम उठाएंगे, देखते हैं, और इसको हम तहकीकात कर रहे हैं अपने स्तर से। और बिल्कुल जो यहाँ के किसान हैं, जो यहाँ मेंथा की खेती करते हैं, उनको अच्छा भाव मिलना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का मेंथा मार्केट में जाना चाहिए, ना कि सिंथेटिक मेंथा। इस पर हम बात करेंगे डिटेल में, और इस मुद्दे को हम रखेंगे, उठाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका ये सवाल हम तक पहुँचाने के लिए। अच्छा, लेकिन मेंथा का प्राइस अभी रहेगा क्या, ये जरा अनुज जी बता दीजिए आप एक बार। ये मेंथा में आज हमने एक नया लो बनते हुए देखा है। हमें लगता है कि अभी जो ट्रेंड है मेंथा का थोड़ा सा नेगेटिव ही है, क्योंकि जिस तरीके सर बता रहे हैं कि सिंथेटिक मेंथा है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि अभी भाव इसी रेंज में घूमते हुए दिखाई देंगे, थोड़ा प्रेशर रहेगा नीचे। एक्सपेक्टेड है कि एक बार भाव 940 के लेवल को छू सकते हैं। तो इस पर आप नजर रखिए। अगला सवाल है जितेंद्र का। पूछिए जितेंद्र। सर मैं ये बोल रहा था कि ये सोयाबीन में कैसा रहेगा? सोयाबीन में ये कैसा जो रहेगा? वायदे बाजार बंद की है गवर्नमेंट ने, ये वायदे बाजार शुरू होने की कोई उम्मीद है? वायदा बाजार शुरू होने की कोई उम्मीद? देखिए, उम्मीद तो इंडस्ट्री कर रही है, सब लोग कर रहे हैं कि हो जाए, बातचीत भी चल रही है, लेकिन जैसे ही इसको लेकर कोई खबर आएगी हम आप तक पहले पहुंचाएंगे। लेकिन अनुज जी, प्राइस को लेकर आपका आउटलुक सोयाबीन पर?
देखिए सोयाबीन में हमने पिछले कुछ दिनों में थोड़ा बाउंस बैक आते हुए देखा है। हमें लगता है कि सोयाबीन के प्राइसेस मूव ऊपर की तरफ करते हुए दिखाई देंगे और जल्दी हमें लगता है कि एक बार 5800 से लेकर 6000 तक के लेवल सोयाबीन में आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अंकित का है। अंकित मुंबई से जुड़ रहे हैं, पूछिए अंकित। गुड इवनिंग मृत्युंजय जी, आज के लिए इंट्राडे में मैं नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए? इंट्राडे में नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए, प्रथमेश जी बताएं जरा। बहुत वोलेटाइल काउंटर, बड़ी तेजी हमने देखी पिछले 2-3 दिनों में। आज नेचुरल गैस हालांकि बहुत ही रेंज में है, क्या किया जाए? आई थिंक ये काउंटर को ट्रेड करना है तो स्टॉप लॉस लगाए, ये पहली एडवाइस है। दूसरा, अगर आपको ट्रेड करना है और स्पेसिफिकली आज के लिए ट्रेड करना है तो 598 सेल करना चाहिए, 608 का स्टॉप लगाना चाहिए, टारगेट 575 का रखना चाहिए। ठीक है, ये रहा नेचुरल गैस के ऊपर, इस पर आप नजर रखें। अच्छा, क्रूड पर सर आपका व्यू? प्रथमेश जी, कच्चे तेल में तो देखिए प्राइस कैप की बात आ रही है 65 से $70 के बीच में, और उस पर कल मार्केट ने बड़ा नेगेटिव रिएक्शन दिखाया था, क्योंकि इस भाव पर कैप लगने के बाद रूस से कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं सप्लाई के ऊपर, क्योंकि रूस ऑलरेडी उसी भाव पर कच्चा तेल बेच रहा है। अब क्या होगा बताइए? आई थिंक दोनों तरफ की न्यूज है। जहां पे प्राइस कैप के ऊपर न्यूज है जो मार्केट में वोलेटिलिटी क्रिएट कर रही है, और उसके अलावा ओपेक की तरफ से पॉसिबल कटौती जो है वो ऑयल प्रोडक्शन में हो सकती है। तो दोनों तरफ की न्यूज में आप, ये काउंटर वोलेटाइल है, बेटर है ऑप्शंस पर ट्रेड करें। 7200 का कॉल ऑप्शन जो है बाय करके चलना चाहिए, 115 पे मिल रहा है। स्टॉप लॉस 70 रुपए का लगाए, टारगेट 240 का लगाए। ठीक है जी, ओके। तो ये राय हो गई आपकी कच्चे तेल पर। मेटल में कोई टॉप पिक अनुज जी आज के लिए आपकी? देखिए हालांकि आज यूएस मार्केट बंद है, ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, बट मुझे लगता है कि उसके बावजूद भी कॉपर एक काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। तो कॉपर में खरीदारी की सलाह रहेगी दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में। हमें लगता है कि कॉपर में ऊपर में आपको 683 684 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो कॉपर में करीबन 672 के आसपास खरीदारी करें। 666 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 682 से लेकर 683 तक देखने को मिल सकते हैं। ओके, अगला सवाल जिगर का है, गुजरात से हैं हमारे साथ, पूछिए जिगर। सर जी, इंट्राडे में क्रूड में क्या करना चाहिए? इंट्राडे में क्रूड में क्या करना चाहिए? 6394, ये एमसीएक्स पर कच्चे तेल का ताजा भाव है। बताइए अनुज जी, क्या किया जाए इस भाव पर कच्चे तेल में? देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर रहेगा क्रूड में। ऑलरेडी हमने काफ़ी गिरावट आते हुए देखी और हमें लगता है कि नीचे में $80 से लेकर $82 तक के लेवल क्रूड में देखने को मिल सकते हैं। तो करीबन 6450 के आसपास एमसीएक्स में बिकवाली करें। 6550 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट नीचे 6300 तक देखने को मिल सकता है। ओके, डन। तो ये राय आपकी हो गई क्रूड के ऊपर, इस पर आप नज़र बनाए रखें। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल लेते हैं। आपके हिसाब से सिल्वर का मार्केट कैसा है अभी प्रथमेश जी? आई थिंक सिल्वर मार्केट 2022 में डेफिसिट है, तो डेफिसिट चल, उसके अलावा पेंटअप डिमांड काफी इंक्रीज हुई है 2022 में, और इंपोर्ट जो है ऑलमोस्ट इस साल में अराउंड 10,000 टन, जो कि रिकॉर्ड इंपोर्ट्स की बात है। फिजिकली ये कमोडिटी में काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। इन्वेस्टमेंट्स के तौर पर एटीएफ में थोड़ा आउटफ्लो है जहां पे, और उसके अलावा इकोनॉमिक न्यूज के कारण ये कमोडिटी अपसाइड और नीचे की वोलेटिलिटी क्रिएट हो रही है। बट हाल फिलहाल में मेरे ख्याल से कमोडिटी ट्रेड होते नीचे की तरफ दिखाई दे रही है। 61,000 तक का पॉसिबल भाव दिखता है, तो इसको बेचना चाहिए 62,300 पर। 62,900 का स्टॉप लगाना चाहिए, नीचे में 61,000 की टारगेट रखनी चाहिए। ठीक है जी, जो ये राय आपकी हो गई चांदी पर। अच्छा अनुज जी, एग्री में कल के लिए कहां पर नजर रखनी चाहिए? देखिए कॉटन सीड ऑयल केक में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। 2800 के आसपास के लेवल्स यहाँ पर आए हैं अगेन। हमें लगता है कि कॉटन सीड ऑयल केक में एक अच्छी रिकवरी रहेगी, तो यहाँ पे करीबन 2740 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। हमें लगता है कि ऊपर में 2850 2900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 2680 पे स्टॉप लॉस लगाएं। वहीं टर्मरिक के अंदर भी हमने एक अच्छी रिकवरी आते हुए देखी है आज। तो हल्दी के अंदर भी करीबन 7300 में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस 7100 का रहेगा, टारगेट 7600 तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगला सवाल है भागीरथ का, पूछिए भागीरथ जी। जी सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि 62,000 में सिल्वर बाय किया था, तो अभी होल्ड करें या निकल जाए? 62,000 पर आपकी बाइंग है चांदी में, अभी 62,200 का प्राइस है, होल्ड करना चाहिए माल्या जी? आई थिंक इनका प्राइस जो है फिलहाल करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। फिलहाल आप हाल फिलहाल में बात करें तो करेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं 61,000 तक का। अगर इनका बाय पोजीशन है तो निकल जाना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है श्रवण का, गुजरात से हैं हमारे साथ, पूछिए श्रवण जी। चने में क्या रहेगी? चने में बताइए अनुज जी।
देखिए चने के अंदर हमने एक तेजी बनते हुए देखी है। सभी दालों के अंदर अभी शॉर्ट टर्म एक तेजी आई है। मुझे लगता है कि दिसंबर के एंड तक आपको चने के अंदर तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। अगर हम लेवल वाइज देखें तो मुझे लगता है कि एक बार 5800 से लेकर 6000 तक के लेवल आ सकते हैं, मगर उसके बाद तेजी नहीं लगती है। दिसंबर तक ही मैक्सिमम तेजी हमें लगता है चने में आ सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका और प्रथमेश जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो फिलहाल इस शो में इतना ही।